शहजार केंद्र हरिद्वार में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ भी बोलिए के बीबी में लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राधिका नागरिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में एंकर श्री सुरेश पालगी ने सभी सदस्यों और अतिथियों का स्वागत किया। शहजार होम्स के संस्थापक श्री M.K. रैना ने बुजुर्गों के विभिन्न मुद्दों जैसे अकेलापन, स्वास्थ्य, कंप्यूटर और साइबर अपराध आदि के बारे में जागरूकता दी। उन्होंने कहा कि अकेले सरकार देश में वरिष्ठ नागरिकों की 14 करोड़ आबादी तक नहीं पहुंच सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने वाले समर्पित संगठनों की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शहजार होम्स की भूमिका और उद्देश्य यही है। हमारा मोटो एक्टिव, हैप्पी एंड हेल्दी एजेंट है। श्री सर्वेश गुप्ता ने हरिद्वार से मुख्य वक्ता राधिका नागरथ का परिचय कराया। डॉक्टर राधिका नागरथ सरकार द्वारा प्रमाणित RPL स्तर 5 योग शिक्षक हैं। वो पिछले 25 वर्षों से पतंजलि योग पीठ से जुड़ी हुई हैं। वो राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर में योगदान देने वाली एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और उन्होंने भारतीय लोकाचार पर कई किताबें लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद पर उनके शोध कार्य को अद्वैत आश्रम, कोलकाता ने मुद्रण के लिए स्वीकार किया था। वो डिस्कवरी चैनल द्वारा कुंभ मेला 2010 पर वृत्तचित्र में दिखाई दी। योग और शांति पर व्याख्यान के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड, UCLA, मैकगिल, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो और CGI दुबई जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा आमंत्रित किया गया है। वह भारतीयता पर अपने शोध पत्रों और वैकल्पिक चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर लेखन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। डॉक्टर राधिका ने अपने भावुक और शांत तरीके से दर्शकों द्वारा शिव स्तुति दोहराने के साथ शुरुआत की। उनके 40 मिनट के समाहित और सशक्त भाषण में योग, 4 वर्ण आश्रमों के रहने के नियम, आध्यात्मिकता, आसक्ति के साथ वैराग्य, क्रोध और अहंकार पर मौन नियंत्रण का अभ्यास करना शामिल था। केंद्र में रहते हुए उन्होंने BHEL के पूर्व व्यक्तियों को देखकर घर वापसी महसूस की, क्योंकि PSU के साथ उनका बहुत लंबा जुड़ाव था। हरिद्वार में के गोविंदाचार्य के साथ अपनी मुलाकात की घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने आचार्य जी द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्र नीति, पारदर्शिता, संवेदनशीलता को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में भगवान के नाम का पाठ करने से शाश्वत आनंद मिलता है, जो किसी भी मानव निर्मित सामग्री से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक भक्तिपूर्ण दीवानगी भजन, हम तो हो गए दीवाने भाई, के साथ समाप्त किया। श्रीमती नीता नैयर ने अपनी स्वयं की लिखित कविता ये दर्द तूने सहा कि नहीं सुनाई। AK सनाध्य ने राहत इंदौरी की एक कविता प्रस्तुत की, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। डॉक्टर राधिका नागरथ ने सभी उपस्थित लोगों को अपनी स्वयं की संपादित पुस्तक विस्पर्स ऑफ विजडम और 2 प्रतियां केंद्र के पुस्तकालय के लिए प्रदान की। होम्स आंतरिक सिटी सिडकुल में लोकेटेड है और यहाँ हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनको बिजी रखने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कुछ तो बोलिए एक एक्टिविटी है, म्यूज़िक है, गीता पढ़िए, कंप्यूटर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के विषयों पर हम सीनियर सिटीजन की अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जिससे वो खुश रह सकें और अपने आप को बचा सकें। इसका यही मेन एम था कि आई एम ऑल्सो अप्रोचिंग एक ओल्ड एज, तो उसमें यही है कि हम भी कुछ करें। तो उसमें ये हुआ कि विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रियली सेगमेंट। तो हमें लगा कि छोटे बच्चों को तो माँ बाप देखते हैं, बड़े हो जाते तो ताकत है, उनके इलाज भी है, खुद भी है, बड़े हो गए तो बॉसेस हैं, कंपनीज हैं, लेकिन रिटायर हो गए तो कोई नहीं। तो रिटायर के बाद में उनकी सेवा करें जिनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं। हम सब सोल्यूशन नहीं दे देंगे, बट कुछ तो कर सकते हैं, ताकि हम भी कहें कि वी हैव डन आवर बिट। तो इट्स प्रॉफिट and our purpose objective is to serve elderly across the nation. Presently we are having 3 centers, one in Pune, one in Bhubaneswar, and the other is in Haridwar. But we are starting in Faridabad, the 4th one. But our purpose is to spread the concept so that सब लोगों को, मतलब जहाँ पर एल्डरलीज हैं खुद मिलके करें। ये ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इसमें सिर्फ चाहत होनी चाहिए। तो आपस में मिलके अपनी वो हेल्दी एजिंग करें, अपनी सेहत ठीक करें, अपना मतलब वो दिमाग ठीक रखें, मेंटल हेल्थ ठीक रखें, फिजिकल हेल्थ ठीक रखें। वी आर पर्सनली फाइंडिंग एंड वी हैव सीन इट इन पुणे, दोज हु वर डिप्रेस्ड they came out, those who people got inspiration by being together, talking, reminiscing the old days, reminiscing the olden times, and they get a time to talk, because aloofness जो घर में loneliness है, that is biting, that is creating dementia, depression and all that, anxiety.
तो इसका हम सोचते हैं कि अगर हम लोगों को ओल्ड एज होम नहीं दें, बट दिन में आके तो कम से कम कुछ एक्टिव हैप्पी हेल्थी एजिंग कर सकते हैं, जो हम खुद कर सकते हैं। हमारे पास है टाइम, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं, हमें एक चाहत होनी चाहिए, लाइक माइंडेडनेस होना चाहिए, जैसे सर्वे जी हैं या बागी जी। कि मैं BHL में जब रहा तो मैं पूरा लाइफ अपनी प्रोडक्शन में और एंड में HR में रहा, तो मेरा पब्लिक से कांटेक्ट ही ज़्यादा रहा। एंड आई थॉट ऑफ कि मैं अकेला घर में बैठ नहीं सकता, और मैं 1-2 महीने के ही पीरियड में मैं बहुत परेशान हो गया। एंड उसके बाद मुझे शिवालिक नगर में सीनियर सिटीजन फोरम का पता लगा, आई ज्वाइंड दैट। उसके बाद रैना साहब से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये हमारा शेजार सेंटर खुला। तो मेरे लिए तो ये कहा जाए कि इट्स ए ब्लेसिंग्स फॉर मी इन माई लाइफ, कि जो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे अपने घर के नज़दीक ही मिला, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड नाउ आई एम टोटली डिवोटेड फॉर दिस वर्क। We three are connected with the CSR team of the All India Senior Citizen Confederation, which has a membership of over 28 lakhs. And we are trying to do something from Haridwar. We are telling it to the nation what we can do.